नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं दृश्यों में मथुरा में बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। और क्या कुछ चल रहा है बार एसोसिएशन के चुनाव में, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ब्रज गोपाल शर्मा इस हेतु हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए। जी डॉक्टर साहब, कैसा आज चल रहा है बार एसोसिएशन का चुनाव? आप चूंकि बार एसोसिएशन के चुनाव पर किसी लॉकडाउन का या किसी उसका कोई फर्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए बड़े उत्साह के साथ मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी इच्छा के अनुसार जो उनके उम्मीदवार हैं जी उनको वोट कर रहे हैं। बहुत उत्साह है लोगों में, क्योंकि काफी दिनों के बाद हफ्ते हफ्ते ये आज चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। जी, आप प्रत्याशी भी रहे हैं, आप चुने भी गए हैं और आपने चुनाव कराया भी है, तो अन्य पिछले चुनावों से किस तरह से भिन्न है इस बार का चुनाव? क्या कुछ खास है इस बार और क्या कुछ नहीं है इस बार? इस बार मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा हमारे चुनाव अधिकारी की सद्बुद्धि बनाए रखे, किसी तरह से कोई घपला और बेईमानी नहीं होने दें। अन्यथा की दृष्टि में इस समय का जो चुनाव है और विगत चुनावों से थोड़ा सा भिन्न प्रतीत होता है, जो कि हमारा अध्यक्ष जो है, वर्तमान अध्यक्ष जो है, हालांकि निवर्तमान 31 मार्च को निवर्तमान हो जाते हैं, वो किसी प्रत्याशी विशेष में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी संदिग्ध प्रतीत होती है। लेकिन यहाँ हमारे सामने शायद ठीक सी दिखाई दे रही है, तो ईश्वर कहे उनकी बुद्धि बनी रहे और ठीक ठाक चुनाव संपन्न करा दें। और ये कहीं आप इसलिए भी तो नहीं कह रहे हैं कि आपको कहीं आप किन्हीं प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हो या उसमें देखो खत्री साहब, मेरी बात सुनो, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो भी जिम्मेदारी हैं, मेरे भाइयों के सहयोग से, मेरे छोटे भाइयों के सहयोग से, बड़े भाइयों के आशीर्वाद से मैं 2 बार चुना गया हूँ। 2 बार मैंने वर्तमान अध्यक्ष सहित लोगों को हराया है। तो मैंने तो 12वें के संविधान में संशोधन किया था, 2 बार के बाद कभी नहीं। तो मेरी जो स्थिति है वो तो अलग है। मैं ऐसा नहीं कहता मैं सर्वोपरि हूँ, आई एम द बेस्ट, ऐसा भी नहीं कहता, लेकिन और लोगों से ठीक हूँ। जी। और आपने मेरा कार्यकाल भी देखा था, मेरे साथियों ने भी देखा था। किसी भी तरह का कोई भी मुझसे पक्षपात अध्यक्ष होते हुए संभव नहीं है। नहीं, आपके कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य भी हुए हैं और ये जो हॉल है बोहरे कन्हैयालाल सभागार, ये इसका विस्तार भी आप ही के कार्यकाल में हुआ है, ये बिल्कुल जग जाहिर बात है। और भी बहुत सारे कार्य बड़े बड़े हुए हैं। खैर, अब हम अगर आपसे पूछें तो मुकाबला आपको बिल्कुल तटस्थ होकर, इसमें किसी न किसी तटस्थ होकर के मैं आपको बता दे रहा हूँ, शाम तक निर्णय आ जाएगा। जिसका भी मुकाबला होगा अध्यक्ष में सुशील शर्मा से होगा। सुशील शर्मा वर्सेज आदर्श है। अच्छा, सुशील शर्मा से मुकाबला होगा, जिसका भी होगा, जो भी फाइट ना हो। और सचिव पद पर आप किसको देख रहे हैं? सचिव पद पर 2-3 प्रत्याशी हैं। मैं तो मुकाबला होते हुए 2 लोगों में देख रहा हूँ, सत्येंद्र परिहार और सुनील चतुर्वेदी का मुकाबला होते हुए देख रहा हूँ। और अन्य जो प्रत्याशी हैं उनके नाम भी अपने श्री मुख से आप बोले ही दें, बताई दें। खत्री जी, अब बेसिकली मैं क्योंकि राजनीतिक विवेक रखता हूँ, इसलिए अब बाकी का मुझसे कुछ मत कहलवाइए। अन्यों का दिमाग लगाते नहीं, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट पर दिमाग लगाते हैं खाली। नहीं, जो प्रत्याशी है मेन अध्यक्ष पद के, जैसे आपके एक सुशील शर्मा हो गए, मैं निवेदन करता हूँ, सुशील शर्मा है, मदन गोपाल सिंह है, ठाकुर रामवीर सिंह है और विजयपाल तोमर हैं और महेश्वर नाथ चतुर्वेदी हैं। ये लोग हैं 4। जी। और सेक्रेटरी पर जो आपने बता दिए हैं 2 नाम, उनके अलावा सुनील चतुर्वेदी और अन्य जो बताए थे आपने, उनके अलावा जो खास हैं। और सेक्रेटरी पर राजकुमार उपाध्याय जी हैं और एक 3 ही है। जी 3 ही है भैया। जी। चलिए, आप पूरी नजर बनाए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय हमने आपसे इतना लिया, आपने दिया, इसके लिए बहुत कोई बात नहीं। थैंक यू सर। अध्यक्ष डॉक्टर ब्रज गोपाल शर्मा
और इस वक्त मथुरा में बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। आधा दर्जन पदाधिकारियों के लिए ये चुनाव चल रहा है। अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष, ऑडिटर पद के लिए ये चुनाव चल रहा है और अब इसका परिणाम क्या रहता है ये देखिए। थैंक यू सर।